कारगिल से कहूटा तक फैली भारतीय सरहद के साथ साथ 5 मील तक भारतीय फौज ने हिफाजती पट्टी कायम कर रखी थी। इस 5 मील के एरिया में 24 घंटे कर्फ्यू का समा रहता। इंसान तो क्या, चरिंद परिंद और ढोर डंगर भी इस हिफाजती पट्टी में फटक नहीं सकते थे। और यही वो खूनी लकीर थी जिसे उबूर करके उन्होंने अपने टारगेट तक पहुंचना था। अक्टूबर की वो शाम मामूल से ज्यादा सर्द और गहरी थी। उफक ताबा उफक फैले स्याह बादलों के सिलसिले ने माहौल को मुंजमद करके रख दिया था। वक्फे से होने वाली बूंदाबांदी उनके लिए फिल वक्त नेमत थी। 15,000 फुट की बुलंदी पर हवा की काट तलवार से ज्यादा गहरी हो रही थी। गर्म जैकेटों में लिपटे उनके जिस्म मौसमी कहर के सामने कभी के हथियार डाल चुके होते, लेकिन उनका जज्बा हुर्रियत था या फिर उनका इश्क जिसने उन्हें सरगर्म अमल रखा। नोकदार और बुलंदोबाला चट्टानों पर वो जमा जमा कर कदम धरते एक दूसरे के ताकुब में आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। अंधेरे में जोर से बिजली कड़कती और एक लम्हे के लिए सारी फजा रोशन होती तो वो दम साध कर बैठ जाते। मीलों उमूदी चढ़ाइयां चढ़ते और उतरते उनके हाथों में खून मुंजमद होने लगा था, लेकिन उनके पाए सबात में लग़ज़िश नहीं आई थी। अपनी पीठ पर एमुनिशन का थैला बांधे, गले में क्लैशनकोफ को हार की तरह लटकाए, वो कदम बकदम अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। इनके चारों अतराफ भारतीय फौज मोर्चा बंद थी। किसी भी चढ़ाई के मोड़ पर, किसी भी उतराई के मोड़ पर अचानक ही कोई मोर्चा उनके रास्ते की दीवार बन जाया करता। घात लगाए दुश्मन को भी इस बात का इल्म था कि मुजाहिदों की राह गुजर कौन सी है। उनके रास्ते में आतिशो आहन का जाल बिछाए, अपनी उंगलियां ट्रिगरों पर जमाए, गर्म कोट पहने भारतीय फौज बेचैनी से उनके मुंतजिर थे। अचानक ही बिजली जोर से कड़की तो न जाने क्यों अमीर खान का दिल जोर से धड़का। हालांकि ये गरज चमक उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो हिजबुल मुजाहिद का मकामी कमांडर और इस इलाके का बेहतरीन आशना था। यहाँ के दरख्त, पहाड़, चढ़ाइयाँ, उतराइयाँ, हवाएं, फजाएं और मौसमों की रानाइयाँ सब पर उसकी गहरी नजर रहती। फजा को सूंघ कर वो मौसम के मिजाज का पता लगा लिया करता। रात का ये भयानक सन्नाटा, उमूदी चट्टाने, गहरे खड्ड और खाइयाँ और तारीक जंगलात का तवील सिलसिला और हजारों फुट बुलंद खतरनाक चोटियां उसके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन आज न जाने क्यों उसे कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। उसे बैठा देखकर ताक़ुब में आने वाले मुजाहिदीन भी अपनी अपनी जगह जमकर बैठ गए। खुदा जाने अमीर खान फजा में क्या सूंघ रहा था। कुछ देर तक वो बैठा अंदाजा लगाता रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ के मखसूस इशारे से अपने ताक़ुब में आने वाले साथियों को होशियार रहने की हिदायत की। जैसे ही उसका इशारा मौसूल हुआ, उसके हमराहियों में जैसे बिजली सी कौंदी और उन्होंने बगैर आवाज निकाले अपने कंधों से लटकती राइफलों को फायरिंग पोजीशन में कर लिया। अमीर खान अब उठकर खड़ा हो गया था। उसने दोबारा फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने शुरू किए और काफिला सुए मंजिल गामजन हुआ। इस मर्तबा उसके हमराही हैरान ही तो रह गए कि अमीर खान ने मामूल से अलग रास्ता अचानक ही इख्तियार कर लिया था। इस बात का एहसास काफिले में शामिल सिर्फ उन 2 मुजाहिदों को हो सका जो इससे पहले भी मुतअद्दिद मर्तबा इन राहों से उसकी कमान में गुजर चुके थे। नए साथियों को इस तब्दीली का इल्म न हो सका। दोनों मुजाहिदीन का माथा एक लम्हे के लिए जरूर ठनका, लेकिन उनके लिए अमीर खान की किसी हरकत पर शक करना मुमकिन नहीं था। वो जानते थे अमीर खान मर सकता है, गद्दारी नहीं कर सकता। वो लोग कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में सफर कर रहे थे। उनकी मंजिल त्रिगाम थी। उस जगह उन्हें प्रोग्राम के मुताबिक सुबह होने तक पहुंच जाना था, लेकिन आज अमीर खान ने अचानक रास्ता बदल लिया था, जिसका सीधा मतलब यही था कि अब वो सुबह होने तक त्रिगाम नहीं पहुंच सकेंगे। बारिश अचानक जोर पकड़ने लगी थी। उस वक्त वो लोग जंगल में सफर कर रहे थे। ये उतराई का सफर था। बारिश ने जगह जगह फिसलन पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से किसी भी मरहले पर किसी मुजाहिद का पांव लुढ़कता तो सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में गिरता। अमीर खान को इस तल्ख हकीकत का शिद्दत से एहसास था। यही वजह थी कि उसने अपनी रफ्तार बहुत कम कर ली थी और बहुत फूंक फूंक कर और आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता। अपने हमराहियों को वो रुक रुक कर हौसला और एहतियात से चलने की तलकीन भी करता जा रहा था। बारिश यूं तो उनके लिए ताईद खुदाबंदी थी कि बारिश के शोर में उनके कदमों की आवाजें दब जाती थीं, लेकिन पैदल चलने में जो मसाइल पैदा हो रहे थे, इससे अमीर खान को परेशानी होने लगी थी, क्योंकि इस काफिले में सिर्फ 2 पुराने साथी थे। बाकी सब मुजाहिद पहली मर्तबा यहाँ से गुजर रहे थे। उसने रास्ता यूं ही नहीं बदला था। अंधेरे में चमकने वाली बिजली ने उसकी उकाब की तरह गहरी आंखों को अचानक ही एक ऐसा मंजर दिखाया था जिसने उसे रोक कर सोचने और रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया था, वरना वो अब तक त्रिगाम पहुंच गया होता। बिजली की चमक में उसने पहाड़ की ढलान पर जो चंद खैमे देखे थे, उन्होंने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। खुदा खुदा करके इस आसाब शिकन सफर का इख्तिताम हुआ। अब वो लोग जंगल ही में मौजूद
मौजूद एक झोंपड़े तक पहुंचे थे। अपने हमराही 5 मुजाहिदों को उसने उसी झोंपड़े में दाखिल होने का इशारा किया। उनके जिस्म कपड़ों में भीगे हुए थे। झोंपड़े में पहले से उनकी जरूरियात की बहुत सी चीजें मौजूद थी। 1.5-2 घंटे बाद वो लोग गर्म कहवा पीने और अपने कपड़े तब्दील करने के बाद कदरे नॉर्मल हो गए थे। इस दरमियान सुबह का उजाला फूटने लगा था। सबने वहीं अमीर खान की इमामत में नमाज अदा की। अब दोनों पुराने मुजाहिद उसकी हिदायत पर त्रिगाम से उस तरफ आने वाले रास्ते पर पहरा देने चले गए थे, जबकि वो खुद नए साथियों के साथ वहीं मौजूद रहा। सूरज की लरजती किरणों ने मजलूम व मखहूर कश्मीर पर अपनी जर्द रोशनियां फैला दी। जब पहरेदारों में से एक ने अमीर खान को बाखबर किया कि उस तरफ कुछ चरवाहे आ रहे हैं। ये मकामी बकरवाल थे। अमीर खान को इनका ही इंतजार था। थोड़ी देर बाद वो लोग उस जंगल तक पहुंच चुके थे। उनकी तादाद 3 थी और वो अपनी दर्जनों बकरियों के साथ मामूल के मुताबिक यहाँ आए थे। शायद घास फूस की ये झोंपड़ी भी इन्हीं लोगों ने अपनी जरूरियात के लिए तैयार कर रखी थी। अमीर खान के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो बेकरारी से सलाम अलैकुम पुकारते उसकी तरफ लपके और बारी बारी उससे बगलगीर होने के बाद अब दीगर मुजाहिदीन से मुसाफा कर रहे थे। ये लोग अपने साथ जो कुछ खाने को तैयार करके लाए थे उन्होंने मुजाहिदीन के सामने रख दिया और अब अमीर खान को अलग ले जाकर कुछ बातें कर रहे थे। उनकी ज़बानी अमीर खान को इल्म हुआ कि पहाड़ी की ढलान पर लगे इन खेमों में कुछ गैर मुल्की क़याम पजीर हैं। इन लोगों ने इस इलाके में अपनी पुरस्रार सरगर्मियां चंद रोज पहले ही शुरू की थी। ये लोग बड़े पुरस्रार तरीके से यहाँ आए थे। इन्हें हेलीकॉप्टरों में लाया गया था। भारतीय फौज के आला अफसरान उनके साथ थे। उन्होंने हेलीकॉप्टरों में बैठकर उस इलाके के चप्पे चप्पे का जायजा लिया है और अब यहाँ खेमे लगा कर बैठ गए हैं। इन लोगों की आमद के साथ ही भारतीय फौज की तादाद में इजाफा होने लगा है और हिंदवाड़ा, त्रिगाम और क्लासरूम में भारतीय फौज के कमांडोज की नई यूनिटें मोर्चा बंद होने लगी हैं। इससे पहले भारतीय फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप के लोग कभी इस इलाके में नहीं देखे गए थे। उनकी आमद के बाद शायद उनकी खुसूसी हिफाजत के पेश नजर यहाँ कमांडोज को रखा गया था। बकरवाल में से एक ने अमीर खान को बताना शुरू किया, कल इन लोगों की मदद से भारतीय फौज ने यहाँ बड़े बड़े एंटीना लगाए हैं। अमीर खान, मेरे ख्याल से ये लोग कोई इंतहाई खतरनाक कदम उठाने जा रहे हैं। कल शाम को एक जीप में इनके 2 आदमी त्रिगाम आए थे। शायद वो बाजार से कुछ खरीदारी कर रहे थे। यहाँ हमें एक चौंका देने वाली बात का इल्म हुआ। अमीर खान ये यहूदी हैं। मुझे ये बात गुलाम नबी ने बताई है। वो पुराना फौजी है और उसने अपनी आधी जिंदगी मशरिक वस्ता में गुजारी है। उसने मुझे कसम खाकर बताया था कि ये यहूदी फौजी हैं। खुदा जाने ये लोग किस खतरनाक मिशन पर आए हैं। इनकी आमद ने इस इलाके के लोगों को खौफजदा कर दिया है, क्योंकि इनकी आमद के साथ ही भारतीय फौज के जुल्म सितम में इजाफा होने लगा है। हर रोज किसी न किसी बहाने किसी न किसी देहात पर हमला किया जाता है और वही तबाही और बर्बादी का खेल खेला जा रहा है। लोग बहुत खौफजदा हैं। कल दोपहर को गांव के 4 नौजवानों को भारतीय फौजी पकड़ कर ले गए थे, जिनके मुतालिक अभी तक इल्म नहीं हो सका कि वो कहाँ हैं। बकरवाल मुजाहिद की बात खत्म हुई और अमीर खान गहरी सोच में डूब गया। उसकी मरकजी कमान को एक ऐसे ही खुसूसी जराए से इस बात का इल्म तो हो गया था कि भारतीय इंटेलिजेंस के लोग इस इलाके में मोसाद की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ नई मंसूबाबंदियां कर रहे हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तानी एटमी प्लांट तक रसाई आसान थी। लेकिन अभी तक उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले थे जिनकी बुनियाद पर इस बात को सच मान लिया जाता। तो मामलात कहां तक पहुंच गए हैं, उसने दिल ही दिल में कहा। फिर चरवाहों से कहा कि तुम लोग किसी न किसी तरह उन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करो। इस बात का पता लगाने की कोशिश करो कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे भी मुमकिन हो हमें कल शाम तक इस बात का इल्म हो जाना चाहिए। उसके बाद ही कोई राय कायम की जा सकती है। चरवाहों में से एक ने कहा, ठीक है, मैं गांव वापस जाता हूं और हम दूसरे रास्ते से कुछ बकरियां चराने के बहाने उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अमीर खान ने उसे दुआ देकर रुखसत किया, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अब वो वापस झोंपड़ी में आ गया था। इस नई इत्तला ने उसे परेशान जरूर किया था, क्योंकि यहूदी की इस खित्ते में मौजूदगी कोई नेक शगुन नहीं था। दोपहर तक वो लोग रात के सफर की थकान उतारते रहे। इसी दरमियान उन्होंने जोहर की नमाज अदा की और अमीर खान ने नए आने वाले मुजाहिद साथियों को उस इलाके की ऊंच नीच से आगाह करते हुए उन्हें बताया कि शायद उन्हें अगले ही रोज यहाँ कोई बड़ा एक्शन करना पड़े। बहरहाल किसी भी फैसले के लिए उन्हें हाई कमान के हुक्म का इंतजार करना था। बकरवाल की वापसी दोपहर को हुई। उसने हांफते हुए उन्हें भारतीय फौज की इलाके में ताजा तंसीबात से आगाह करते हुए बताया कि फौजियों ने उसे पहाड़ी ढलान की तरफ भेड़ें
चराने से मना कर दिया है और गालियां देकर वापस भेज दिया है। अमीर खान ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब हमें खुद ही देखना होगा। उसने बकरवाल को एक पैगाम के साथ आगे रवाना कर दिया। इन लोगों की मंजिल हिंदवाड़ा थी, जहां दूसरे मुजाहिदीन अपनी सफ बंदियों में मसरूफ थे। उस इलाके में भारतीय फौजियों के इज्तिमा का अमीर खान ने सख्त नोटिस लिया था और उसकी ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इन तंसीबात का सफाया कर दिया जाए, क्योंकि इस रास्ते को वो दुश्मन की दस्तबुर्द से बहर सूरत महफूज रखना चाहते थे। 2 दिन तक वो लोग इसी जगह छुपे रहे। इस दरमियान नजदीकी बस्ती से उनका राब्ता रहा, जहां से उन्हें भारतीय नक्लो हरकत और ताज़ा तैयारियों की इत्तला मिल रही थी। तीसरे रोज रात के अंधेरे में मुजाहिदीन का एक और काफिला अमीर खान से आन मिला और इन लोगों ने उसी रोज अल सुबह इन ताज़ा मोर्चा बंदियों पर हमला करके इन्हें तबाह करने का मंसूबा बना लिया था। उन्हें ये रास्ता आने वाले मुजाहिदीन के काफिले के लिए बहर सूरत महफूज रखना था। गो कि अमीर खान को ये इत्तला मिल चुकी थी कि इस इलाके में इसराइली मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उसे इस इत्तला पर यकीन नहीं आया था। वो सोच रहा था कि भारत आलम इस्लाम को नाराज करने का खतरा शायद न मोल ले, क्योंकि उसके बज़ाहिर इसराइल से ताल्लुकात भी इस नौयत के नहीं थे। आधी रात को मुजाहिदीन ने तहज्जुद की नमाज अदा की और अमीर खान की कमान में आहिस्ता आहिस्ता उस पहाड़ी ढलान की तरफ बढ़ना शुरू किया। इनमें ज्यादा तादाद मकामी मुजाहिदीन की थी, जिन्हें इलाके के चप्पे चप्पे से वाकफियत हासिल थी। दिन के उजाले में दूरबीन की मदद से अमीर खान ने उन्हें उनके मुमकिना अहदाफ से आगाह कर दिया था और उनके जिम्मे ये काम लगाया था कि उन्हें फर्दन फर्दन इन ताज़ा तामीरात को तबाह करना है। बड़े बड़े एंटीना तबाह करने के लिए उन्होंने खुसूसी तौर पर कुपवाड़ा मरकज से बारूद की सुरंगें मंगवाई थी। 4 मुजाहिदों का काफिला जाने हथेली पर रख कर रवाना हुआ। ये उनका हरावल दस्ता था। इस दस्ते के जिम्मे ये काम लगाया गया था कि वो ताज़ा तंसीबात में डायनामाइट लगाए, जबकि दूसरे मुजाहिदों ने अमीर खान की कमान में शबखून मारना था। अमीर खान की हर मुमकिन कोशिश थी कि यहाँ मौजूद 3-4 गैर मुल्कियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। बसूरत दीगर उन्हें कभी इस बात का इल्म न हो पाता कि ये लोग कौन हैं और किन खतरनाक मंसूबों के साथ यहाँ आए हैं। चीते की तरह दबे पांव बगैर आवाज बुलंद किए खून रगों में मुंजमिद कर देने वाली इस भयानक रात में मुजाहिदीन कदम बकदम आगे बढ़ रहे थे। अभी वो मतलूबा हदफ से चंद गज दूर ही थे जब अचानक सर्च लाइट की तेज रोशनी जागी। उसके साथ ही उनके सरों पर धमाके होने लगे। दुश्मन चौकन्ना था। सर्च लाइट की रोशनी में शक गुजरने पर अब वो रोशनी राउंड फायर करके मुजाहिदीन के लिए दिन का समा पैदा कर रहा था। अमीर खान ने नारा तकबीर बुलंद किया और मुजाहिदीन के हथियारों ने दुश्मन पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। उन लोगों को किसी भी इमरजेंसी के पेश नजर फरार के रास्ते अजबर करवाए गए थे। अचानक फायरिंग के साथ ही जोरदार धमाके हुए, जिनसे अमीर खान ने अंदाजा लगा लिया कि हरावल दस्ते के मुजाहिदीन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। वो लोग शायद पहली गोली चलने के मुंतजिर थे। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र बजा लाए। इस मुहिम का पहला मरहला बखूबी तय पा गया था। अब वो अगली कामयाबी की दुआ मांगता दुश्मन के मोर्चों की समत फायरिंग कर रहा था। अचानक ही अपने कंधों पर हाथ का दबाव महसूस करके उसने अपने साथी मुजाहिद की तरफ देखा, जिसने अपनी आंखों पर अंधेरे में देखने वाले शीशों की दूरबीन लगा रखी थी। साथी मुजाहिद ने हाथ की उंगली से अंधेरे में एक समत इशारा करते हुए अमीर खान के हाथ में दूरबीन पकड़ा दी। अमीर खान ने आंखों से दूरबीन लगाई तो उसे पहाड़ी ढलान से एक जीप नीचे उतरती दिखाई दी। उसे ये अंदाजा लगाने में जरा देर न लगी कि ये लोग पहाड़ी की दूसरी समत मौजूद भारतीय फौज के मजबूत मोर्चों की तरफ फरार होना चाहते हैं, क्योंकि वो मोर्चे मुजाहिदीन के हमलों से महफूज थे। जबकि यहाँ इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद था कि कहीं मुजाहिदीन इस मोर्चे तक न पहुंच जाएं। एक मुस्कुराहट अमीर खान के होंठों पर फैल गई। उसने कलमा शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। दुश्मन उसके बिछाए जाल में फंसे जा रहे थे। अमीर खान को पहले से इस बात का बखूबी अंदाजा था कि दुश्मन फरार होने की कोशिश करेगा। वो समझता था कि इन गैर मुल्कियों की जिंदगियां भारतीय फौज के नजदीक कितनी अहमियत की हामिल हैं और भारतीय फौज हमला होते ही उन लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाने की कोशिश करेगी। शायद भारतीय फौज ने मुजाहिदीन के हमले की शिद्दत को महसूस कर लिया था, क्योंकि इस हमले में इर्द गिर्द के इलाकों से मुजाहिदीन ने इकट्ठे होकर एक लश्कर की सूरत हमला किया था और भारतीय फौज के नजदीक ये बहुत बड़ा हमला रहा होगा। वरना तो वो भी जानते थे कि मुजाहिदीन 5-10 की टोली में रात के अंधेरे में शबखून मारते हैं और सुबह होने से पहले गायब हो जाते हैं। लेकिन आज हमलावरों की तादाद 50 से ज्यादा ही रही होगी और भारतीय फौज इस इलाके की ताजा मोर्चा बंदियों पर मुजाहिदीन के हमले की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अमीर खान के 3 साथी बड़ी बेचैनी से अपने शिकार के मुंतजिर थे। उन्होंने पहाड़ी ढलान से नीचे आने वाली सड़क के जिस मोड़ को अपना ठिकाना बनाया था, उसका गुमान भी दुश्मन को नहीं गुजर सकता था। खुदा खुदा करके उनकी मुराद पूरी हुई और उन्होंने भारतीय फौज की एक
जीप उस तरफ आते देखी। जैसे ही जीप ने पहाड़ी का एक मोड़ काटा, घात में लगे मुजाहिदीन ने कटा हुआ दरख्त सामने गिरा दिया। हेडलाइट्स की रोशनी में जीप ड्राइवर ने जब रास्ता बंद देखा तो घबराहट में ब्रेक लगाई, लेकिन जीप दरख्त से टकरा कर उलट गई। इससे पहले कि जीप के सवार उसमें से निकल पाते, मौत के फरिश्तों की तरह मुजाहिदीन उनके सरों पर मुसल्लत थे। जीप का ड्राइवर और उसके साथी भारतीय फौज के अफसर थे, जबकि पिछली सीट पर दो गैर मुल्की शबखाबी के लिबास में बौखलाए बैठे हुए थे। जीप को वहीं छोड़कर मुजाहिदीन चारों को अपनी हिरासत में लिए पहाड़ी से मुल्हिका जंगल में गायब हो गए। जंगल में दाखिल होते ही उन्होंने चारों की आंखों पर पट्टियां बांधकर उनको दो ग्रुपों में तकसीम कर दिया। दोनों भारतीय अफसरों को उस जंगल में पहले से मुंतजिर उनके साथ ही एक तरफ ले गए, जबकि दोनों गैर मुल्कियों को मुजाहिदीन का एक और ग्रुप अपने साथ ले गया। जंगल में दाखिल होते ही उन्होंने अपने पास मौजूद वायरलेस सेट के जरिए शायद हमला आवर मुजाहिदीन को अपने मिशन में कामयाबी की इत्तला दे दी थी, क्योंकि अब फायरिंग में कमी होने लगी थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि मुजाहिदीन पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। सुबह का उजाला होने से पहले पहले वो सब लोग अपना काम मुकम्मल करके कैदियों समेत यहाँ से मीलों दूर गायब हो चुके थे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।